अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो सब खैर कैसे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है मेरा लास्ट डे मदीना में और आज इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए मक्का जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं मस्जिद कुबा और ये अंडरपास बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर जो लाइंस लिखी ना बहुत खूबसूरत, मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शो भी किया हुआ है। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी इतना, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो ऐसे ही है ना जैसे अभी बारिश होगी, लेकिन इतना गर्म वेदर है कि आई कांट इवन टेल यू। इतना गर्म वेदर है कि मेरी स्किन सारी की सारी स्किन जल गई थी। मतलब सन बर्न हो चुका हुआ था मुझे मेरी पूरी स्किन के ऊपर। यहाँ पे हम आ चुके हैं माशाल्लाह से मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा का सारा एरिया उन्होंने रेनोवेट कर दिया। ये देखें कितना उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। पहले ये बाहर के एरिया नहीं होता था, लाइक पहले अब इन्होंने ये बना दिया ताकि कि जो लोग आए वो बाहर भी नमाज़ पढ़ सकें। अगर इनकेस अंदर जगह नहीं है तो वो बाहर यहाँ पे अम्ब्रेलाज के नीचे जो है नमाज़ पढ़ सकें। बट ये रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टेड नहीं था। इसका एक और रोड है जो सीधा मदीना जाता है, दूसरी साइड पे जाता है, लेकिन वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस रोड से आती और आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाती। बाकी ये सारा का सारा एरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं शुरू से आती हूँ और देखती हूँ। और बस जो बाहर का एरिया वो उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है माशाल्लाह। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नफल भी अदा कर लिए हैं और साथ में हम लोगों ने नमाज असर भी पढ़ ली। और यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रे करने के बराबर है। यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मस्जिद कुबा के नवाफिल भी अदा कर लिए और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चॉकलेट कुनाफा वाज वेरी वेरी टेस्टी माशाल्लाह। माशाल्लाह से अब हम लोग आ गए हैं मिकाजुल हलीफ़ा में, और जिसको मस्जिद अल शजर भी कहा जाता है बिकॉज इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रीज़। इधर बहुत ज़्यादा दरख्त है इस मस्जिद के अंदर, तो इसलिए इसको मस्जिद अल शजर भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका नाम है मिकाजुल हलीफ़ा। यहाँ पे हम आए हैं मिकाजुल हलीफ़ा में और यहाँ पे हम लोग एहराम बांधेंगे। This is a boundary from where you have to wear the ihram and move towards Makkah for performing Umrah. Here you can see that माशाल्लाह यहाँ पे चारों तरफ जो है ना आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे इसकी पूरी बाउंड्रीज में। दैट इज़ वुमेन वॉशरूम और मैन और वुमेन वॉशरूम है, वो भी बहुत चेंज हो गए हैं। लाइक पहले डिफरेंट थे, अब थोड़े डिफरेंट कर दिए और अब मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर दी। ये बिल्कुल स्ट्रेट वे था जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। यू कैन सी दैट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये कूलर्स तो लगाए हुए थे, लेकिन ये कूलर्स इतने गर्म थे ना कि ये फुल गर्म पानी दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से बॉटल्स जाके लेकर आए थे। अब यहाँ पे हो रही है अज़ान मगरिब और मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और यहाँ पे मैंने इनको बड़ा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाकई अच्छा था। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं मक्का की तरफ।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्नैक टाइम के लिए जो है वो अपना स्टॉप किया था ताकि हम एक दफ़ा स्नैक्स ले लें, उसके बाद आगे मूव करेंगे। लेकिन इस वाले बकाले पे बहुत रश था बिकॉज़ हर कोई इधर ही स्टॉप करता था। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। सो सफ़र ऑलमोस्ट 4 आवर्स का है, 400 ही किलोमीटर का। जितना दम्माम से रियाद जाते हैं उतना ही मक्का टू मदीना और मदीना टू मक्का का रास्ता है। सो 4 घंटे का सफ़र ऑलमोस्ट हमारा इंशाल्लाह पूरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली चेक पॉइंट आई है, यानी कि मदीना को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और मक्का की तरफ मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये चेक पोस्ट के ऊपर पूरा कलमा लिखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा बहुत गंदा है गाड़ी का, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी ये बहुत अच्छा व्यू था माशाल्लाह। आप जहाँ से भी गुजरेंगे ना आपको वहाँ पे इनके ट्रेडिशनल नज़र आएंगे। यहाँ पे पीछे ट्रेडिशनल किला था और ये इन्होंने मून लगाया हुआ है। हर किसी की हर जगह की अपनी अपनी म्यूनसिपलिटी, और उन्होंने अपनी ही म्यूनसिपलिटी की जितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी डेकोर वगैरह की। सो यहाँ पे मैंने मफ़िन लिया था, साथ में कॉफ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग मक्का में पहुँच चुके हैं, मक्का एंटर हो गए हैं। जैसे ही आप मक्का में एंटर होते हैं ना माशाल्लाह आपको दूर से ही क्लॉक टावर नज़र आ जाता है बिकॉज़ ये इतनी हाइट पर तो होता है। और अब हम लोगों ने जाना था बेसिकली इब्राहिम खलील रोड पे। और बेसिकली ये होता है कि जब भी आप आते हो ना, हर 6 मंथ्स के बाद आओ ना या हर 2 मंथ्स के बाद भी आओ, तो उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की होती जिसकी वजह से ना, और एक दफ़ा आपका रास्ता गलत हो जाए तो फिर आपको घूम घूम के थोड़ी बहुत घूमना पड़ता है और उसके बाद आपको जाके लोकेशन मिलती है। सो इब्राहिम खलील रोड के पास से हम लोग गुजर के आ गए और वहाँ से हमने नीचे उतरना था और हमें पता नहीं था कि लोकेशन वहाँ डायरेक्शन दे रही थी और आगे से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था, तो उस वजह से फिर जो है वो हमें घूमना पड़ा। सो यहाँ पे हम लोग टनल क्रॉस कर रहे हैं। दीज आर द लॉन्गेस्ट टनल्स, और ये वो टनल्स है जहाँ पे हज के टाइम पे हाजी जो है वो पैदल भी चलते हैं। सो दीज आर दैट टनल्स। ये इतने लंबे, बहुत लंबे टनल्स हैं, ये 2-3 काफ़ी सारे टनल्स हैं जो एक के बाद 5 मिनट बाद फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, 5 मिनट बाद फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इन्होंने बनाया हुआ पहाड़ को काट के।
सो माशाल्लाह से हम लोगों ने फजर से पहले जो है वो तवाफ़ कर लिया था और फजर के बाद हमने सफ़ा मरवा मुकम्मल कर लिया था और यहाँ पे कटिंग वगैरह भी हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। Take care of yourselves and your surroundings. Allah Hafiz. Keep supporting me by subscribing my channel and watching my videos and sharing with other people as well. So take care of yourselves and your surroundings. Allah Hafiz. Bye bye.